हाय एवरीवन, क्लास प्लस 2 के लिए हम आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। कैपेसिटेंस का मतलब क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस या इसको कहेंगे हम कैपेसिटी, यानी कि क्षमता। किस चीज की क्षमता और किसकी क्षमता? तो ये किसी कंडक्टर की होगी कैपेसिटी, और कैपेसिटेंस किसकी होगी? ऑफ ए कंडक्टर। वो कंडक्टर जो है किसी भी शेप साइज का हो सकता है। अब ये किस तरह की एबिलिटी होगी? कैपेसिटी का मतलब एबिलिटी। तो ये कंडक्टर के द्वारा चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी है। ठीक है, तो हम डिफाइन करेंगे द कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज इट्स एबिलिटी to store the charge, to store the charge on itself, यानी कि किसी कंडक्टर के द्वारा चार्ज को अपने ऊपर ही स्टोर करने की जो एबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ दैट कंडक्टर। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई भी कंडक्टर है किसी भी शेप का। मान लीजिए ये स्फेरिकल कंडक्टर है हमारे पास। इसके ऊपर अगर मैं चार्ज Q स्टोर करता हूं, ठीक है, एक चार्ज Q इज गिवन टू दिस स्फीयर, तो ये चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर? चाहे ये स्फीयर होलो हो और सॉलिड स्फीयर हो, ये इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। Let Q be the charge given to the conductor, then it is practically found that charge given to the conductor is directly proportional to its potential difference. जैसे ही हम इस कंडक्टर को चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल रेज हो जाएगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो प्रैक्टिकली क्या पाया गया? चार्ज गिवन टू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेज इन पोटेंशियल ऑफ दैट कंडक्टर। जैसे जैसे चार्ज देते जाएंगे इसको, वैसे वैसे उसका पोटेंशियल राइज होता जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो ये कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसका सिंबल हमने कैपिटल सी दिया, और ये फार्मूला बन जाएगा Q इज इक्वल टू CV, where C is the constant of proportionality. This is called capacity or capacitance of the conductor. तो यहां से अगर मैं C को फाइंड आउट करूं, कैपेसिटेंस, वो हो जाएगी Q अपॉन V। Q मीन चार्ज given to the conductor and V means rise in potential of the conductor. क्लियर? तो यहां से हम मैथमेटिकली भी डिफाइन कर सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो क्या डिफाइन करेंगे? कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर may also be defined as the ratio of charge given to the conductor to rise in potential of that conductor. इसकी यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है, तो चार्ज अपॉन पोटेंशियल है, चार्ज कूलाम में और पोटेंशियल वोल्ट में, तो कूलाम पर वोल्ट, इसको नाम दिया गया। देखिए, कैपेसिटेंस के लिए भी सिंबल C है। यहाँ ये जो C है, ये है चार्ज की यूनिट, जिसको हम पढ़ चुके हैं, जो होती है SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम। कूलाम पर वोल्ट, इसको एक नया नाम दिया गया फैराड, और फैराड के लिए F हम सिंबल लिखते हैं। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज फैराड। स्मॉलर यूनिट की अगर बात करें, आगे हम प्रूव करेंगे कि फैराड जो है अपने आप में बिगर यूनिट ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, तो स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं C, तो स्मॉलर यूनिट हो जाएंगी माइक्रो या मिली फैराड, यानी कि 10⁻⁻³ फैराड। और स्मॉलर की बात करूं तो माइक्रो फैराड, जिसको हम ऐसे लिखेंगे, ये माइक्रो फैराड, माइक्रो मीन 10⁻⁻6 फैराड।
और स्मॉलर यूनिट में जाऊं तो नैनो फेराड, नैनो फेराड, एन छोटा एफ पर, तो नैनो मीन 10⁻⁹ एफ। इसी तरह से आपका हो सकता है माइक्रो फेराड, यानी कि 10⁻⁶, 10⁻⁶, यानी कि 10⁻12 फेराड। इसको हम पिको फेराड भी बोलते हैं, पी स्मॉल और एफ कैपिटल, पिको फेराड। ठीक है, दीज आर सम स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटी और कैपेसिटेंस। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस या कैपेसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा किसी कंडक्टर के लिए। तो ये जो आपका मैथमेटिकल फार्मूला है कैपेसिटी के लिए, C = Q/V, that is capacity of conductor is equal to charge given to the conductor divided by rise in its potential। तो यहां से ही हम लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटर, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटी कहेंगे या कैपेसिटेंस, एक ही मीनिंग है, दोनों एक ही चीज है। कैपेसिटेंस और कैपेसिटी डिनोटेड बाय कैपिटल C, और उसका मैथमेटिकल फार्मूला हमने लिखा C = Q/V। तो यहीं से हम इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख पाएंगे। देखिए लिखेंगे एट C = Q/V। Q को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए एक बार Q को Q रख लेते हैं। पोटेंशियल क्या होता है, हमने पढ़ा था वर्क डन अपॉन चार्ज, तो उससे ये क्या बन जाएगा Q² अपॉन W। ये Q ऊपर चला गया तो Q², चार्ज स्क्वायर अपॉन वर्क डन। तो यहीं से हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे Q चार्ज जो करंट इनटू टाइम होता है, यानी कि AT। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि चार्ज का स्क्वायर है, अपॉन वर्क डन। वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला M1L2T-2। ठीक है, तो यहां से देखिए श्योर करेंगे, A⁻² आएगा, लास्ट में लिख लेते हैं इसको, T⁻² और नीचे T⁻−2 है, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो T की पावर टोटल बन जाएगी 4। L की पावर ऊपर ले जाऊंगा तो ये L की -2 हो जाएगी, M की पावर 1 है, ये भी ऊपर जाके -1 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला आ गया है कैपेसिटी और कैपेसिटेंस का, M-1L-2T4A²। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। एक पॉइंट और नोट करें, ये जो फार्मूला है C = Q/V, यहां से कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर कुछ इस तरह से भी डिफाइन हम कर सकते हैं। देखिए इस फार्मूले से C comes out to be equal to Q if V = 1। देखिए यहां से हम डिफाइन करेंगे कैपेसिटी, यानी कि कौन सी कैपेसिटी है, इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने की, तो इसको हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू ए फॉर विच राइज इन इट्स पोटेंशियल इज यूनिटी। यानी कि वो अमाउंट ऑफ चार्ज जो कंडक्टर को दी जाए जिससे उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट यूनिट अमाउंट से बढ़ जाए, that amount of charge given to the conductor is numerically equal to electrical capacity or capacitance of that conductor। अब देखिए जैसे हमने बताया इसकी SI यूनिट जो है वो फेराड है, ठीक है, तो एक फेराड को हम डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन 1 फेराड। ये देखिए एक फेराड कैपेसिटेंस और कैपेसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, इस फार्मूले से ही। C = 1 फेराड कब होगा, if Q charge given to the conductor is equal to 1 coulomb by which its potential rises to 1 volt। ठीक है, बिल्कुल आसान। यहां से हम क्या बताएंगे, किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को अगर 1 कूलम्ब चार्ज देने से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट राइज हो जाए, देन इट्स कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी इज सेड टू बी 1 फेराड। क्या डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फेराड इफ ऑन गिविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब टू इट इट्स पोटेंशियल राइजेस टू 1 वोल्ट। क्या लिखेंगे, ये बिल्कुल आसान डेफिनेशन,
तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन था। कैपेसिटेंस और कैपेसिटी क्या होती है, उसका मीनिंग क्या है, किसी कंडक्टर की कैपेसिटी के लिए फार्मूला, उसकी एसआई यूनिट और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के लिए डायमेंशनल फार्मूला। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट इजीली आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर।